जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। और इन प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी मतलब गलत हो गया भाई, बताऊंगा, सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, निकल आता है कभी कभी मुँह से, जुबान फिसल गई। कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको हमेशा काम देने वाली है, बोर्ड एग्जाम में काम देने वाली, मतलब एक्स्ट्रा कुछ बताने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन के पीछे कुछ एक्स्ट्रा आपको जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला हमारा क्या है, किन्हीं दो जीवनी लेखक का नाम। क्या लिखा हुआ है, किन्हीं दो जीवनी लेखक का नाम। तो जीवनी लेखक का नाम तो बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से बता सकते हैं। विष्णु प्रभाकर पहला कौन सा है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर, मैं दो तीन इसीलिए मैंने कहा था कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बताएंगे। यहाँ पर मैं दो बता रहा हूँ आपको, अमृत राय और कौन सा है, अमृत राय। अमृत राय जीवनी विधा की है भाई साहब, ये जीवनी विधा। और इसकी रचना क्या है, रचना भी एक एक लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। इसका क्या है, आवारा मसीहा। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है आवारा मसीहा। और जो हमारी दूसरी रचना है वो है कलम का सिपाही। क्या है, कलम की सिपाही। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये, कई बार बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई है ये रचना। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है किसी एक स्मरण, क्या है, संस्मरण लिखा हुआ है, संस्मरण लेखक का नाम। संस्मरण लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। महादेवी वर्मा हो गई, और कौन से हैं देखिए, हम लोग देखते हैं। महादेवी वर्मा जी हैं हमारी, और कौन से हैं हमारे, भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय। इनकी एक एक रचनाएं हम लोग लिख लेते हैं। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। और इनकी जो रचना है वो कौन सी है, ठूठा आम। भाई साहब बहुत फेमस रचना है, ये पेपर में आ सकती है, इसको तैयार कर लेना आप लोग। अगली जो हमारी देखिए क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। किसी एक निबंधकार का नाम। क्या बोल रहा है देखिए, किसी एक निबंधकार का नाम। रामधारी सिंह दिनकर, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत निबंधकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी निबंध एक क्या है, बहुत फेमस निबंध थी, इसलिए मैंने इनका नाम लिखा है भाई साहब, बहुत फेमस निबंध है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर बहुत फेमस, इसके बारे में बता नहीं सकते, आपको लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते हैं, इतनी फेमस क्या है, अर्धनारीश्वर क्या है, बहुत फेमस रचना है, इसको मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पर ग्रामर से मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि ग्रामर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं बहुविकल्पी में। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नाना वाहन नाना वेशव विहसे शिव समाज निज देखा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सबसे पहले देखिए क्या बोला, नाना वाहन, नाना प्रकार के मतलब कई प्रकार के वाहन, नाना वेशा अलग अलग वेशभूषा वाले लोग, विहसे शिव समाज निज देखा मतलब शिव के बारात में जब आए थे ऐसे लोग, अनेकों प्रकार के वाहन से और अनेकों प्रकार के वेशभूषा वाले लोग, तो समाज के लोग देखकर क्या हुए, हंसने लगे। तो यहाँ पर हंसी का भाव आ रहा, तो कौन सा रस होगा बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। हास्य रस होगा। आपको 4 उदाहरण दिए जाएंगे, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, उदाहरण नहीं, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और वहाँ पर आपको एक को टिक करना रहेगा। तो आप लोग समझ जाना आराम से देखकर, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए, हरिमुख मनहु मयंक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अभी अभी मैंने आपको अलंकार की एक वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी उसको तो जाकर देखिए। मैंने आपको बताया था उत्प्रेक्षा शब्द के कुछ ट्रिकें जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का है। उसमें मैंने आपको बताया था कुछ ट्रिकें, क्या है वो ट्रिकें आप लोग पता करके आइए, तभी आप इसको बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था जहाँ पर जनु जानो मनु मानो मनहु ये शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हरिमुख मनहु, यहाँ पर मनहु आ रहा है ना, मनहु शब्द, यानी ये कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। आप मेरी उस वीडियो को देखिए, आप लोग तुरंत अलंकार देखकर ही बता दोगे कि ये कौन सा अलंकार है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अलंकार वाली वीडियो। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छ का तत्भव।
देखिए अक्सर क्या होता है तत्सम पूछता है, लेकिन इस बार मैंने तत्भव ले लिया है ताकि आपको कुछ समझ आए। भाई तत्भव जो होता है हिंदी भाषी शब्द होता है, और तत्सम जो होता है वो संस्कृत भाषी शब्द होता है। यहाँ पर हमें संस्कृत भाषी शब्द दिया गया है, इसका हिंदी भाषी बताना है, यानी तत्भव बताना है, और तत्सम ये दिया गया है। तो तत्भव क्या होगा, इसका आँख। बहुत ही आसान है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर ले। 7वां नंबर क्या है, किसी एक एकांकी लेखक का नाम। बहुत ही फेमस एकांकी लेखक हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी एकांकी कौन सी है, आप लोग जल्दी से बताइए, तुरंत तुरंत बताइए भाई, कमेंट कीजिए। दीपदान बहुत फेमस एकांकी है, इसको बताने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन हमने सोचा बता दें आपको। 8वां क्या है, पूस की रात कहानी के रचनाकार। कौन सी पूस की रात पूस क्या बोल रहा हूँ भाई, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद्र। बहुत ही आसान है, इसको तो आप बता ही सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो। उसके बाद क्या है, खून के छींटे। खून के छींटे के रचनाकार कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। अगला क्या है, बिखरे पन्ने के लेखक। क्या, बिखरे पन्ने के लेखक कौन हैं, तो बिखरे पन्ने के लेखक हैं पदुमलाल, पदुमलाल पुन्नालाल, पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या दिया गया है, देखिए प्रश्न नंबर 11 हमारा दिया गया है, छायावादी युग के कवि। छायावादी युग के कवि, तो बहुत सारे कवि आप कुछ भी लिख सकते हैं भाई साहब। जयशंकर प्रसाद सबसे पहले कवि जो कि बहुत ही फेमस है, माने जाने कवि हैं। और कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, हरिवंश राय बच्चन है। लिख दीजिए आप कुछ भी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, और कौन सी हैं, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा हैं, और बहुत सारे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक लिखना हो लिख लीजिए, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। मतलब बहुत से लेखक है, ऐसी कोई बात है नहीं कि एक दो हैं। प्रेम पचीसी किस युग की कविता है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, प्रेम पचीसी किस युग की कविता है, तो ये है द्विवेदी युग। ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। द्विवेदी युग, कौन सा युग, द्विवेदी युग। 18 भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि थे, ये तो भाई बिल्कुल आसान है, इसको तो आप आराम से लिख सकते हैं, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जल्दी से जल्दी बताइए भाई साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा मेरी असफलताएं। भाई वो असफल हो गए थे किसी काम में, उसीलिए उसने रचना की है, मेरी असफलताएं। क्या, मेरी असफलताएं। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, 7 करोड़ का क्वेश्चन है, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास, किस विधा की रचना है, उपन्यास। आज के क्वेश्चन दोस्तों यही तक, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो नहीं पाए थे, लिखा था मैंने लेकिन वो अभी क्लियर कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।